नमस्कार, मैं हूँ सुमित आज़ाद और ग्लोबी न्यूज़ की इस स्पेशल लाइव में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस लाइव के माध्यम से आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो चिकित्सा क्षेत्र से खासकर संबंध रखने वाले साथी हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा और ख़ास मेहमान जो इस लाइव से जुड़े हुए हैं, वो आप पूरी तरह से परिचित हैं इनसे। डॉक्टर विष्णुप्रभा चौधरी सर की टीम में एक बहुत बड़ा साथ और बहुत बड़ा जो योगदान देने वाले हमारे धीरज आर्या जी हैं, वो लाइव से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है धीरज भाई आपका ग्लोबी न्यूज़ के इस स्पेशल प्रोग्राम में। जी, सभी को वंदे मातरम। ग्लोबी न्यूज़ के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई। और जी। आपके माध्यम से ही बहुत सारी चीज़ें लोगों को हम लोग जागरूक कर पाते हैं, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी। तो धीरज भाई मैंने काफ़ी दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बड़ा अच्छे तरीके से आप डॉक्टर बी आर सर के साथ मिल करके, उनके कदमों पर चल करके उनका साथ जिस तरह से आप दे रहे हैं, समाज कल्याण में अपना जो योगदान दे रहे हैं, वो काफ़ी भी ज़्यादा प्रशंसनीय है और उसके लिए आप बधाई के पात्र भी हैं। अभी हाल ही में जो आपका खासकर हेडक ऑयल जो एक चमत्कारिक चीज आपने निजात कर दी या एक डॉक्टर साहब तक पहुंचाई और फिर डॉक्टर साहब ने जो लोगों तक पहुंचाया, तो आज पूरा देश उसका फायदा उठा रहा है। शायद आपने भी सोचा नहीं होगा उस समय जब आपने ये हेडक ऑयल किसी भी तरीके से जहां से भी आपने इन्वेंट किया उसको कि इस 2 सेकेंड ऑयल की इतनी ज्यादा चर्चा होगी, लोग इतना फायदा उठाएंगे। और निसंदेह इसमें डॉक्टर बी आर सर का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने आपकी इस काबिलियत को भी एक जगह दी। तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं जानना ये चाहूंगा कि इस तरह की ये जो चमत्कारिक तेल लाए आप, क्या कुछ और भी ऐसे रिसर्च आपकी जारी हैं? क्या कुछ और भी ऐसे उत्पाद या कुछ ऐसी रिसर्च आपने की है जो हमारी स्वदेशी चिकित्सा पद्धति में क्रांति ला सकती है? कुछ ऐसा प्रोग्राम है आपका? तो यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं इस कार्यक्रम की। जी धीरज भाई। जी, 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 बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। देखिए बीआरसी सर है जो कि उन्होंने ही इसको प्रमोट किया, मेहनत तो मैंने किया, प्रयोग मैंने किया। पिछले 3 साल से मैं इसको प्रयोग कर रहा था, हेडेक ऑयल को। और इसके फ़ायदे अनेकों फ़ायदे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक ही फ़ायदे हैं, अनेकों इससे फ़ायदे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो प्रयोग करता हूँ, जो पिछले 3 साल से मैं प्रयोग किया हूँ, सिर्फ़ हेडेक के लिए नहीं है। अगर किसको घबराहट, बेचैनी हो रही है, तो सूंघने मात्र से घबराहट, बेचैनी ठीक होती है। किसको सर्दी-जुकाम, नाक जाम हो गया है, तो उसको ठीक हो जाता है। मैंने ऐसा देखा है सुमित भाई, अगर कोई दारू पी के ना लेटा हुआ है, तो जी हमने उसको भी सुनाया है, उसका नशा उतर गया है। मतलब इतना ज़बरदस्त काम करता है। इसके अलावा जी। अगर किसको दाँत दर्द होता है ना, दाँत दर्द, उसको रुई में लगा के हम दाँत के नीचे अगर रख लें, तो दाँत दर्द में भी काम करता है। भयानक कहीं पे अगर दर्द होता है, तो उसको उँगली से निकाल के अगर हम लगा लेते हैं, तो भी उसकी जगह काम करता है। मैंने बहुत सारे प्रयोग किया है। और मेरा प्रयोग जारी है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं प्रयोग जारी नहीं है। हेडेक ऑयल के अलावा मैं बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने सप्त धारा में बनाता हूँ, अमृत धारा में बनाता हूँ। इसके अलावा मैंने एक मंजन बनाया था, जो कि वो मंजन इतना जबरदस्त है, मैंने अपने आसपास के लोगों को सबको दिया मैंने। वो देखिए, एक मंजन मैंने मेरे पास है, मैं रोज करता हूँ ये, आपको दिखता रहेगा कैमरे पे। जी। दूसरी हरा साइड दंत दिखाइए। मंजन है, जी। हम्म। हरा दंत मंजन है। जी तो इसका कलर इतना अच्छा है कि ये हरे पत्तों से मैंने बनाया है। हालांकि सर को आगे चल के मैं दिखाऊंगा इसमें। जी। पीछे पीछे को और रख के लेकिन दिखाइए। थोड़ा कैमरे के पीछे को रख के दिखाई तो दिखाई देगा। अपने चेहरे के पास में ले जाइए तो दिखाई देगा। ये हाँ, बस हाँ, बस ये हाँ, दिख रहा हाँ, है, बहुत बराबर। बढ़िया दिख रहा है, बिल्कुल। ये देखिए, जी जी ये हरे पत्तों से मैंने मंजन बनाया है। मैं जी चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि का ज्ञान है, जो कि हम लोगों को ढूंढना है। पिछले काफी समय से मैं पुराने वैद्य लोगों के पास में मैं घूमते फिरते रहता था, बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करता था। और उन्हीं के माध्यम से ये सब चीजें जो है संभव हो पाया है। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कारिक ज्ञान अभी भी है, हमें उसे ढूंढना है, लाना है। और लोगों को बीच में जो समाज कल्याण के लिए रहे, वो चीज़ों को हमें लोगों को सामने लाना है। और इसी कार्य में मैं आगे कार्यरत रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। राजीव भाई का एक सपना है, उसी को, समाज को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, और इसी पे आगे कार्यरत रहेंगे। जी। तो चलिए ऐसे सैकड़ों सामान है जो कि मैं बनाता हूँ, मैं सैकड़ों सामान है जो मैं बनाता हूँ यहाँ पे इमरजेंसी पेशेंट को देने के लिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देते रहता हूँ। मतलब मैं छोटे में इसी चीज बता रहा हूँ, आने वाले समय में मैं उसके बारे में और बताऊंगा। जी। बिल्कुल। चलिए चर्चा करेंगे हम इस विषय पर भी और अपनी रिसर्च को जारी रखिए। हालांकि देखिए ये जो प्रोडक्ट या जब भी मार्केट में आते हैं या लोगों तक पहुंचते हैं,
लोग ये भी हालांकि विचारधारा सोचते तो होंगे कि शायद अब ये आयुर्वेद को भी धंधा बनाने की दौर में शुरू हो गए हैं या बिजनेस इन्होंने बना लिया है। लेकिन मैं अगर अपनी भी ओपिनियन रखूं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए और है इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में आना, ताकि जो लोग बार बार एलोपैथी को ये कह करके उसके गुणगान गाते रहते हैं कि एलोपैथी बहुत तेज काम करती है, बहुत तेज काम करती है, आयुर्वेद या जो होम्योपैथ है, बाकी की जो स्वदेशी पद्धतियां हैं वो बड़ा स्लो काम करती हैं, तो ऐसे में हम इमरजेंसी के लिए एलोपैथी ले लेते हैं। तो उनके मुंह पर ये बहुत बड़ा तमाचा है एक प्रकार के, इस तरह के जो खोज हैं कि आप जरा ये 2 सेकंड हेड ऑयल ले लीजिए और बाकी के आप जो दवाइयाँ खाते हैं अंग्रेजी पद्धति की वो देख लीजिए कौन ज़्यादा तेजी से काम करता है। तो ऐसे में मेरे ख्याल से ये विचारधारा रख करके इनको आगे रखना, इनको प्रमोट करना, मैं तो खासकर इस बात से सहमत हूँ और आगे भी आप तक इस तरह की उत्पाद पहुंचाता रहूंगा जो हमारी स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के नाम पर एक गर्व की बात होगी। तो धीरज भाई चलिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इन सब चीज़ों के लिए और आगे भी हम इस पर किसी और कार्यक्रम में भी चर्चा करेंगे। अभी एक खबर सुनी जी जी आपके बारे में, अभी आपके बारे में खबर सुनी, हिम्स छोड़ रहे हैं आप, जहां पर काफी मेरे ख्याल से शायद 8 महीने के आसपास हो गए हैं, 8 महीने से आप सेवा दे रहे हैं, आपके कार्य बाकायदा हम तक पहुंचते रहते हैं, बड़े पेशेंट भी आए जिनको आपने ठीक किया, उन्होंने मुझे भी पर्सनली तौर पर बताया, काफी अच्छे से सेवा दे रहे हैं। क्या वजह है हिम्स छोड़ने की, पहले उसको बताइए धीरज भाई जी। जी जी जी। ऐसे देखेंगे तो मैं वर्चुअली करीब मैं जब लास्ट टाइम में जब भी ये हमारा हिम्स ओपन हुआ था 11 जुलाई 2021 में, तो मैं उस समय से ही जुड़ा हूँ, करीब 1 साल के ऊपर हो गया मुझे यहाँ पे जुड़ के। और 8 महीने से मैं यहाँ पे पेशेंट लोगों के बीच में हॉस्पिटल के अंदर में मैं 24 घंटे यहाँ पे मैं सेवाएं देता हूँ। इसीलिए मैं मेरे नंबर आपके टीम में मैं लोगों को देता नहीं, ताकि मुझे डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि मैं पेशेंट यहाँ पे देखता हूँ और बाद में किसी का कॉल आ जाता है, इसलिए मैं नंबर नहीं देता था किसी को। ठीक है। तो ये 8 महीने का बहुत बढ़िया मेरा अनुभव रहा है, बहुत अच्छा अनुभव रहा है। और क्या है सुमित भाई कि ज्ञान जो है ना हमारे देश में ना भरा पड़ा है। मैंने जैसे पहले ही बताया कि उस ज्ञान को लाना है। ऐसे हमारे बहुत सारे वैद्य लोग हैं, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट लोग बोल सकते हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं आए हैं, पर वो साइड बाय साइड कहीं ना कहीं वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे मेरे बहुत सारे गुरु हैं जिनके माध्यम से ये चीजें मैं, जैसे हेडेक ऑयल मैंने लेकर आया काफी समय मेहनत करने के बाद। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मुझे सीखना है। और एक क्रांतिकारी विचारधारा, मेरी एक विचारधारा है क्रांतिकारी वाला। तो क्रांतिकारी जो लोग रहते हैं ना वो एक जगह पे रह ही नहीं सकते हैं। मैं पिछले 2 महीने से विष्णु सर को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ से बुलाइए, मुझे कुछ और कार्य करना है। तो आज मेरा ये दिल जो है सफल हो गया है, मतलब विष्णु सर की तरफ से स्पेशली मेरे लिए मैसेज आ गया कि आप आ जाइए। और आपको हमारे टीम के माध्यम से ही मतलब आपको अलग अलग जगह भेजा जाएगा, इस तरीके के भी सर की तरफ से संदेश मिले हैं। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। और फिलहाल मैं विष्णु सर के ऑफिस में, हेड ऑफिस जो है वहाँ पे फरीदाबाद में मैं कार्यरत रहूंगा कुछ समय के लिए। और उसके बाद मेरा एक अभियान है कि हम पूरे भारत भर में जो ऐसे ऐसे वैद्य हैं, जो ऐसे चमत्कारिक वैद्य हैं, उनके पास जाएंगे, प्रैक्टिकली कुछ दिन रह के कुछ नई नई चीजें और सीखना, क्योंकि इतने में सब चीजें संभव नहीं है, हम सबका इलाज नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स है। ठीक है। सोशल मीडिया के माध्यम से भले ही बहुत कुछ बोला जाता है, पर इतने में सब कुछ चीजें नहीं हो सकती है। कुछ न कुछ और बहुत सारी कमियां हैं, हमें सुधार करना है, हम लोग उस पर भी कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ज्ञान इकट्ठा करना है, हम लोग उस पर भी कार्य कर रहे हैं। शायद मैं चाहता हूं कि भारत भर में हमारे जो वीडियो देख रहे हैं, जो भाई जो बहन लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो सभी लोगों को एक संदेश है। आपके आसपास में जितने भी वैद्य लोग हैं, जो अच्छे वैद्य लोग हैं, उन्हें अपना फैमिली डॉक्टर बना लीजिए चाहिए तो, और उनसे वो ज्ञान इकट्ठा करिए। ऐसा होना चाहिए कि हर घर से एक वैद्य निर्माण होना चाहिए। मतलब एक ऐसी विचारधारा की जो समाज के प्रति सेवा भाव वाला भावना रहे, उस भावना को जागृत करना है, उस विचारधारा को अपने अंदर लाना है, उस ज्ञान को सीखना है जो पूर्वजों का ज्ञान है, जो किसी किताब में नहीं लिखा है। आपको एक बात बताऊं मैं सुमित भाई, जैसे ये हेडेक ऑयल है ना, इसके बारे में जो मैंने ये बता रहा हूँ, ये किसी किताब में नहीं लिखा, बहुत सारे ग्रंथ में इसको पढ़ा गया, तो किसी ग्रंथ में इसका जिक्र अभी तक मतलब अच्छे से नहीं किया गया जिस तरीके से मुझे ये मिला है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा ज्ञान ऐसा है कि जो किताबों में नहीं मिलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके माध्यम से ट्रांसफर होते आता है। तो वो ज्ञान जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग उनसे सीखेंगे और लोगों को समाज भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए
हम उस चीज़ों को सामने लाने का प्रयास करेंगे। बस इसी कार्य के लिए हमें यहाँ से बाहर निकलना है और जी। समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ, ये मेरा एक जीवन का लक्ष्य है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया विचार हैं। तो क्रांतिकारियों की या जो रिवोल्यूशनल लाते हैं समाज में, उनकी पहचान ही यही है कि वो एक डाली पर नहीं रुकते, लगातार वो डालियां बदलते रहते हैं ताकि कुछ ना कुछ नया समाज को दे पाएं। अच्छा धीरज भाई, चूंकि अब जब हिम्स की बात चल रही है, तो हिम्स हॉस्पिटल अपने आप में एक अलग टाइप का ही हॉस्पिटल ये खुला और काफी ज्यादा चर्चे में, शुरुआत से ही ये चर्चे में रहा। भविष्य में भी इसकी काफी संभावना है, चूंकि हिम्स की अलग अलग ब्रांचें भी खुल रही हैं। तो काफी सारे लोग जागरूक, मतलब बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी भी उनके अंदर रहती है, वो जानना चाहते हैं हिम्स के बारे में कि उसके अंदर एक्चुअल में क्या रहता है। मैं आप सीधे प्रश्न पर आता हूँ आपसे कि मैं जानना चाहूँ अगर धीरज भाई से, जो कि हिम्स में एक बहुत अच्छा खासा रोल उन्होंने प्ले किया है अब तक के कुछ महीनों में, कुछ खास मुख्य 3 या 4 ऐसे सकारात्मक बात बता पाए हिम्स के बारे में जो आपने ऑब्जर्व की, और लेकिन साथ ही साथ कुछ 2 या 3 या 4 ऐसे नकारात्मक एक्सपीरियंस भी जो हिम्स में आपको देखने को मिले। अगर ये साझा करेंगे तो शायद लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी जरूर मिल जाएगी, खासकर हिम्स जैसे अस्पताल के बारे में। जी धीरज भाई। जी, जी, जी। जी, जी। देखिए सकारात्मक जो यहाँ पे है, पहले सकारात्मक बता देता हूँ, फिर नकारात्मक भी चीज़ें मैं थोड़ा-सा बताऊँगा, ठीक है? तो सकारात्मक जो है यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, हम लोग एक प्राकृतिक इन्वायरमेंट यहाँ पे रखे हैं। प्राकृतिक मतलब जैसे ऐसा लगता है कि हम प्रकृति की गोद में आ गए हैं, इतना बढ़िया हमारा गार्डन है और बड़ा अच्छा लगता है इस इन्वायरमेंट में आने के बाद। और इसके अलावा जो है यहाँ पे 24 घंटे मंत्र जाप का एक जो है ऑडियो चलते रहता है, जिससे मन को बड़ी संतुष्टि मिलती है। ठीक है, दूसरा ये है। तीसरा जो है यहाँ पे एक प्रकृति के से ही निकली हुई चीज़ों को यहाँ पे खिलाया जाता है, जैसे डॉक्टर विष्णु चौधरी जी का जो डीआईपी डाइट है, ये खिलाया जाता है। इसके अलावा जो मैं सबसे स्पेशल एक जगह मैंने यहाँ पे आने के बाद मैंने बनाया विष्णु सर से, हाँ, यहाँ तो मैं बोलूँगा जब मैं ज़बरदस्ती करके बनाया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करके प्लस ज़बरदस्ती करके बनाया, ठीक है? मैं लोगों को सूत्र बताने के प्रयास करता हूँ, ताकि लोग अपने घर पे ठीक हो। जैसे विष्णु सर बोलते हैं कि भाई डीआईपी डाइट ये है, तो ऐसे बहुत सारे सूत्र और हैं कि जो मैं यहाँ पे एक काढ़ा टेशन मैंने बनाया था, आने के बाद मैंने काढ़ा टेशन बनाया मैं, विष्णु सर के मार्गदर्शन से, आचार्य मानीश जी के भी मार्गदर्शन से, यहाँ पे जो बड़े डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर है, उनके मार्गदर्शन मैंने एक काढ़ा स्टेशन का मतलब एक निर्माण किया मेरे आने के बाद। तो मैंने देखा कि उस काढ़े स्टेशन पे मैंने जितनी औषधियाँ रहती है, वो औषधियों को हम दवाई फॉर्म में, पैकेट फॉर्म में ना लेके हम उसके काढ़े के रूप में, चूरन के रूप में, या फिर उसको जूस के रूप में, सोरस जिसे बोलते हैं, कल्प चटनी के रूप में हम उन लोगों को, पेशेंट को देते हैं। तो इसके बड़े चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। तो मैंने ये चीज़ देखा सकारात्मक में, एक ये भी चीज़ देखा कि ये चीज़ें बड़ी सस्ती आती है। अगर लोगों के अंदर एक भावना आ जाए कि मुझे खुद से ठीक होना है, तो वो यही चीज़ों को, जैसे यहाँ पे 90% किडनी पेशेंट है, करीब 50, 60, 70 पेशेंट पर डे यहाँ पे किडनी के पेशेंट मतलब एडमिटेड रहते ही हैं, 60 से 70 पेशेंट। तो मैं लोगों को बताते रहता हूँ कितनी औषधियां हैं जो किडनी के लिए बड़ा अच्छा काम करती है। सबसे नंबर 1 पे है जैसे पुनर्नवा है, गोखरू है, कासनी का बीज आता है, एक कासनी का बीज आता है, ठीक है। इसके अलावा वरुण छाल आती है, पत्थर चट्टा आता है, इसके अलावा विजय सार की लकड़ी आती है, सफेद चंदन की लकड़ी आती है। तो ये जो चीजें है, गिलोय है, ठीक है, धनिया है, ये सभी चीजें जो है किडनी की बड़ी अच्छी दवाई है। तो हम लोग अगर रॉ फॉर्म में इसे लेके प्लस अपना दिनचर्या अगर सेट करके, अगर हम इसे काढ़े के रूप में हम अगर बना देते हैं, तो सुबह, दोपहर, शाम 2 से 3 टाइम, अगर जिनको क्रॉनिक डिजीज ज़्यादा दिक्कत है, वो 3 से 4 टाइम, 5 टाइम भी पी सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं होता है। अगर किसी को दिक्कत लगती है तो थोड़ा-सा मात्रा कम कर देना है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे दवाइयाँ बना-बना के देते थे, ताज़ी दवाइयाँ, जैसे ताज़ा खाना खाने से मन की तृप्ति हो जाती है, ऐसी कुछ ताज़ी दवाइयाँ रहती है जो मन को तृप्ति भी करती है और उससे लाभ मिलता है। तो ये 4 से 5 बड़े अच्छे-अच्छे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे योगा सुबह होता है, बड़ा अच्छा लगता है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है। एक सबसे बड़ी अच्छी है, जैसे आपने देखा रहेगा कि मैंने कॉन्फ्रेंस हॉल में यहाँ पे रोज़ एक लेक्चर होता है पेशेंट को मोटिवेट करने के लिए। तो मैं भी वहाँ पे बहुत बार हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, कभी मुझे भी मौका मिलता है हफ्ते में 2 दिन, तो मैं भी यहाँ पे लोगों को मोटिवेट करते रहता हूँ, लेक्चर के माध्यम से समझाते रहता हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें सकारात्मक है।
अब मैं नकारात्मक चीज़ों को भी थोड़ा-सा बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ छोटे से। जी। जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें दावा किया जाता है, रियल में वो चीज़ें नहीं होती है, ठीक है? हुँ। बहुत सारे नकारात्मक चीज़ें ये है कि जो यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, बीएमएस के डॉक्टर हैं, उनको खुद को यकीन नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं कि अरे यार ये चीज़ें काम करती है, ये बड़ा दुःख की बात होता है कभी-कभी, ठीक है? हुँ। तो इसे नेगेटिव ही बोलेंगे हम, ठीक है? इसके अलावा कुछ मैनेजमेंट की थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती है, जो मैं यहाँ पे रह के मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैंने बदलाव कराया था सर से रिक्वेस्ट कर करके, तो बड़ा अच्छा-सा बदलाव हो गया। कुछ मैनेजमेंट की अभी भी दिक्कतें हैं। मैं चाहूँगा कि मैं ये चीज़ों को शेयर किया हूँ कि ये थोड़ा-सा बदलाव होना चाहिए ताकि जो पेशेंट आएँ, वो हमारे भगवान जैसे हैं, वो एक रोगी हैं उन्हें हमें स्वस्थ करना है, हमें उस विचारधारा पे कार्य करना चाहिए। तो थोड़ी इसमें कमियाँ भी रहती है, कुछ कमियाँ हैं। तो ये कुछ कमियाँ भी हैं और बहुत सारी अच्छाइयाँ भी है, ठीक है? तो बाकी इतने में संभव नहीं हो पा रहा है सब चीज़ें मुझे लगता है इसलिए मैं कुछ और ज्ञान लेने के लिए मैं बाहर निकलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। काफ़ी समय से प्रयास कर रहा था, आज मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे सर की तरफ से मुझे एक मैसेज मिल गया कि आप आ जाइए, ऑफ़िस आ जाइए, मिल लीजिए मेरे से। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, खुशी लगा। जी। बिल्कुल, चलिए बहुत शानदार आपने अपने ये अनुभव साझा किए, बहुत अच्छा लगा हमें सुन कर के। तो अभी आगे की प्लानिंग भी हालाँकि आपने बता दी कि अब हिम्स चंडीगढ़ से निकल कर के अब सीधे आप जा रहे हैं फरीदाबाद, फरीदाबाद में डॉक्टर साहब के साथ मिल कर के कुछ और अन्य बढ़िया कार्य कराएँगे। शायद कुछ संस्था की भी आपने कुछ बात करी कि ऐसा कुछ संस्था पर भी काम करेंगे। तो फ्यूचर में फ़िलहाल अगर मैं एक लॉन्ग टर्म गोल जानना चाहूँ धीरज भाई का, क्योंकि आप लगातार आपके इतिहास के बारे में तो खैर ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन हाँ, पिछले कुछ महीनों में देखा है तो काफ़ी स्पीड से आप जो है चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति लाने का वो प्रयास कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म अगर गोल समझा जानना चाहूँ मैं धीरज भाई का चिकित्सा पद्धति को लेकर के, कहाँ वो लेकर के जाना चाहते हैं? क्या उनकी एक व्यक्तिगत इच्छा है अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की? क्या है धीरज भाई का गोल चिकित्सा क्षेत्र को लेकर के? जी, जी, जी। देखिए मुझे इस बातों पे मुझे सिर्फ़ सबसे पहले हमारे जो परम पूज्य गुरुवर राजीव दीक्षित जी हैं, मैं उन्हीं को याद करता हूँ और जी। उनकी मुझे 3 बातें जो है हमेशा मतलब मुझे मेरे दिमाग में आता है, तो उनकी बातें मैं जब सोचता हूँ तो मुझे आँसू आ जाते हैं। यहाँ पे बात करते-करते मैं भावुक-सा हो जाता हूँ मतलब उनका जब भी होता है तो। जी। तो राजीव भाई बोले हमारे देश में 3 चीज़ें हमेशा से मुफ़्त रहती आई है। पहला चिकित्सा, दूसरा शिक्षा, तीसरा न्याय। तो सब चीज़ें तो हम नहीं कर सकते हैं या करने का प्रयास करेंगे, जहाँ तक होएगा तो चिकित्सा वाले फ़ील्ड में हम कार्य कर रहे हैं। हालाँकि मैं भी पहले कुछ लोगों से चार्ज लेता था क्योंकि कुछ ज़रूरतें ऐसी रहती है, कुछ हमारे साथ में टीम जुड़े हुए हैं, जो अपने घर परिवार को छोड़ के राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा एक उद्देश्य है कि भाई जो राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं जो अपने घर परिवार को छोड़ के कार्य कर रहे हैं, जो भी आपको स्वस्थ रखने के लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, तो पहला तो होना चाहिए समाज को उनको योगदान देना चाहिए, चाहे वो तन हो, चाहे धन हो, चाहे मन हो, ताकि वो संतुष्ट रहें और मैं इसी पे कार्य कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूँ, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, मुझे सर की तरफ से कुछ सेवा राशि भी मिलती थी, उसमें से भी हुँ। मैं लोगों को डोनेट करता था। ऐसा नहीं मेरे पास रखता हूँ, मैं सोचता हूँ मेरे पास जो ज़रूरत है मैं वही रखूँ। तो मेरा जो आगे का जो लक्ष्य है जैसे मैंने बताया कि राजीव भाई ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाए थे चिकित्सा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, न्याय के ऊपर। तो हम सब चीज़ों पे तो कार्य नहीं कर पाएँगे पर हम चिकित्सा के ऊपर हम लोग हमारी टीम जो है स्वस्थ समृद्ध परिवार जैसे गोविंद भैया हैं, अरुण आर्य हैं, दीपक आर्य हैं मैं हूँ और कई सारी टीम है, भाई लोग सब लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विष्णु चौधरी जी के माध्यम से, मार्गदर्शन से शायद हम लोग इस कार्य को संभव कर पाएँ। आगे का बहुत बड़ा एक प्लान है, बहुत बड़ा एक संकल्प है कि हम इस चिकित्सा क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो हम उनके डॉक्टर उन्हें बना दें, जितना हमने ज्ञान सीखा है, जितना हम वैद्य लोगों से सीखेंगे, उनको सिखा दें उस चीज़ों को, ताकि वो बीमारी ना पड़े। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है, दुनिया का कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता है। वो सिर्फ़ आपको आइडियाज़ बताएगा, वो आपको सिर्फ़ रास्ते बताएँगे, चलना आपको है उस रास्ते पे। तो राजीव भाई भी यही चीज़ें बताते थे। तो राजीव भाई जैसे बताएँ कि भाई अपने दिनचर्या सेट कर लीजिए, अपना गलत आहार बंद कर दीजिए, अपना
जो पानी पीने का जो नियम है उसको अपना लीजिए। बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को जब अपना लेते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा जो है हमारा एक संकल्प है कि हम लोग आगे भविष्य में एक एनजीओ जो है, एक एनजीओ एक संस्था चालू करेंगे, जहाँ पे ऐसा संकल्प है कि पूरे भारत भर से लोगों को, कुछ वैद्य लोगों को जोड़ेंगे, कुछ जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उन्हें जोड़ेंगे, और उस ज्ञान को, उनके ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जैसे हमारे साथ में कई वैद्य ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जैसे एक हमारे पास बहुत बड़े वैद्य जुड़े हैं, वैद्य सत्यवान नायक जी हैं, जैसे स्वस्थ समृद्ध जी परिवार पे उनके रोज एक एक घंटे के व्याख्यान चलते हैं। आप तो कल्पना नहीं कर सकते हैं, जब उनसे मैंने बात किया तो बोलते हैं अगर मैं 1 घंटे रोज सिखाऊंगा तो मुझे 10 साल लग जाएगा आपका ये लेक्चर खत्म करने में। इतना भरा पड़ा ज्ञान है उनके पास। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने मैंने देखा तो बड़ा अच्छा लगा कि हम एक जगह पे रह के ये चीजें नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा कारण यही है निकलने का यहाँ पे। तो आगे का जो जी। संकल्प है कि हम भारत में जितने भी इस टाइप के कार्यकर्ता लोग हैं उनको इस ज्ञान को देना है और उन्हें बुलाना है, इकट्ठा करना है, और पूरे समाज को स्वस्थ करने का एक संकल्प है हमारा। इसमें समाज का सहयोग रहेगा तभी ये संभव हो पाएगा। कितना संभव मतलब कितना हम सफल हो पाएंगे इसकी कल्पना नहीं है। कितना लोगों को चिकित्सा दे पाएंगे इसकी भी कल्पना नहीं है। बस ये है, जी। प्रयास करते रहेंगे आखिरी दम तक, जब तक जीवन है तब तक। ये हमारा लक्ष्य यही है कि हम चिकित्सा को फ्री मतलब दे सके लोगों को। इस उद्देश्य से कार्य करना है मिनिमम। या फिर अगर ऐसा कुछ रहे कि कभी कभी जरूरत पड़ता है कि हमारे जो संस्था रहेंगे उनको भी कुछ खर्चे की जरूरत पड़ता है, तो मिनिमम में जैसा हो सके, मतलब ना के बराबर, या कुछ ऐसा हो जाए कि समाज हमें योगदान दे तो हम लोग इसको फ्री माइंड से कर सके, और फ्री माइंड से तो बड़ा अच्छा लगेगा। पहले ऐसा ही होता था, पहले जो वैद्य लोग रहते थे उन्हें समाज ध्यान देता था, वैद्य लोग माइंड फ्री होकर रिसर्च करते थे। जैसे हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जिनको जिनके नाम से बड़े बड़े ग्रंथ जैसे चरक संहिता, अष्टांग हृदय, सुश्रुत संहिता जो निकला है, तो ये सब ऋषि मुनि ऐसे ही बड़े वैज्ञानिक थे। तो इसमें समाज का योगदान रहेगा तभी ये चीजें संभव हो पाएगा। बाकी डॉक्टर विष्णु चौधरी जी हैं, मैं ऑलरेडी उनसे बहुत बारी चीजों के बारे में मैं थोड़ा सा बातें कर चुका हूँ कि मुझे इस विचारधारा पे कार्य करना है। देखते हैं कहाँ तक हम सफल हो पाते हैं। बाकी ऐसा कुछ हम प्राकृतिक जगह भी ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे प्राकृतिक जगह ऐसा कुछ मिल जाए जहाँ पे हमें इस टाइप से इन्वायरमेंट ऐसा मिले कि हम लोग वहाँ पे अपने संस्था का शुरुआत करें। तो प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक सफल हो पाएंगे सुमित भाई। तो चलिए, आज के फिलहाल इस कार्यक्रम में आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे दी, बाकी का नंबर मैं डिस्प्ले कर दूंगा दर्शकों को। तो मिलते हैं फिलहाल और कार्यक्रम में आपके और अनुभव और आपकी जानकारियां लोगों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का और आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।